पीसेस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी की है। 148 देशों के सर्वेक्षण के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में मामूली वृद्धि के साथ 68.8% हो गया है, जो 2024 में 68.4% था। देशों की स्थिति के बारे में, आइसलैंड लगातार 16 वर्षों से लैंगिक समानता में सबसे आगे है, जहां लिंग अंतर 92.6% कम हो चुका है। अन्य यूरोपीय देशों जैसे फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन भी इस सूची में शीर्ष स्थानों पर हैं। पाकिस्तान, सूडान, चाड और ईरान जैसे देशों में लैंगिक असमानताएं सबसे अधिक है। अब देख लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत का स्थान 148 देशों में से 131वां है, जिसमें लैंगिक समानता का स्कोर 64.4% है। भारत के साथ साथ भूटान 119वें, नेपाल 125वें और श्रीलंका 130वें जैसे पड़ोसी देशों की स्थिति भी कमजोर है। आर्थिक भागीदारी में सुधार हुआ है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट आई है, जहां महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व घटकर 13.8% रह गया है। अब जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने की थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में स्थित है। इसका प्रारंभिक नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था, जिसे 1987 में बदलकर विश्व आर्थिक मंच कर दिया गया। WEF एक स्विस गैर लाभकारी संगठन है जो सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा तय करने के लिए नेताओं को एकत्र करता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व आर्थिक मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। 2. इसका वर्तमान नाम इसे 1971 में प्राप्त हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।